अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम आज हमारी किताब छत्रपति शिवाजी महाराज EVS 2 इस किताब से हम सबक नंबर 2, सबक नंबर 3 मराठा सरदार भोसले का बहादुर और काबिल ख़ानदान, इसका पार्ट 2 दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आधा हिस्सा निस हिस्सा पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आगे का सबक। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं एलोरा के भोसले। एलोरा के भोसले ख़ानदान कौन थे, कैसे थे। ठीक है, देखिए ये है मालोजी राजे और ये कौन है, विट्ठोजी राजे। तो ये दोनों कौन थे, एलोरा के मालोजी राजे। एलोरा इलाके का नाम है। ठीक है, एलोरा के मालोजी राजे और उनके छोटे भाई जो है ये मालोजी राजे और ये उनके छोटे भाई विट्ठोजी राजे हैं। ये दोनों भाई हैं, मालोजी राजे और विट्ठोजी राजे। और ये दोनों किनके बेटे थे, किनके लड़के थे, पाटिल बाबाजी के ये दोनों लड़के थे। मालोजी राजे और विट्ठोजी राजे पाटिल बाबाजी के कौन थे, लड़के थे। ठीक है, मालोजी राजे और विट्ठोजी राजे। मालोजी राजे और विट्ठोजी राजे कैसे थे, दोनों बहुत काबिल थे और बहुत बहादुर थे। उनके पास काफ़ी मसला मराठा सिपाही भी थे। औजार हथियार थे और मराठा सिपाही थे। मराठा सिपाहियों का ग्रोह था, उनकी एक अपनी फौज थी। तो उनके पास बहुत सारे जो हैं औजार हथियार वगैरह भी थे, सिपाही भी थे। ठीक है, और ये दोनों भाई बहुत बहादुर थे, काबिल भी थे। तो और ये क्या है, जिस वक्त निज़ाम शाही हुकूमत पर शुमाली हिंद के मुग़ल बादशाह ने हमला किया, ये किसकी हुकूमत है, निज़ाम शाही रियासत पर किसने हमला कर दिया था, शुमाल के मुग़ल बादशाह जो है उन्होंने हमला कर दिया था। तो उस वक्त क्या हो गया था, दौलताबाद निज़ाम शाही रियासत का पायतख्त था। दौलताबाद जो है वो निज़ाम शाही हुकूमत का क्या था, पायतख्त था, राजधानी थी। तो मलिक अंबर क्या थे, इस रियासत के वज़ीर थे। वो मालोजी और विट्ठोजी दोनों भाइयों की बहादुरी से कैसे थे, वाकिफ़ थे। अब निज़ाम शाही हुकूमत पर हमला होते रहते थे, वो मुग़ल बादशाहों के हमला होते रहते थे। तो अब उनको जो है बहुत फ़ौज और सिपाहियों की ज़रूरत हुआ करती थी। अब मलिक अंबर उस वक्त जो है मुग़ल बादशाह ने हमला कर दिया था। तो मलिक अंबर जो है वो किसके वज़ीर थे, ये मलिक अंबर निज़ाम शाह के वज़ीर थे। उस वक्त मलिक अंबर जो है निज़ाम शाह के वज़ीर थे। तो वो जो है मालोजी और विट्ठोजी राजे दोनों भाइयों को अच्छी तरह से जानते थे, उनकी बहादुरी से अच्छी तरह से वो वाकिफ़ थे। उनको मालूम था कि दोनों भाई कितने बहादुर हैं। तो इसके लिए मलिक अंबर ने बादशाह निज़ाम शाह से दोनों भाइयों की क्या की, तारीफ़ की और उनसे कहा कि वो दोनों भाई कैसे हैं, बहुत ही बहादुर है। तो जिससे खुश होकर निज़ाम शाह ने क्या किया, मालोजी राजे को पूना सोपा की जागीरें अता की। जागीर किसको कहते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले सबक में, इलाके को, ज़मीन को कहते हैं, ज़मीन के हिस्से को कहते हैं। तो ज़मीनें अता की, पूना सोपा की, उन्होंने उनको ज़मीनें अता की, जागीरें अता की। अब मलिक अंबर ने बादशाह निज़ाम शाह से दोनों भाइयों की तारीफ़ की, जिससे उन्होंने खुश होकर पूना सोपा की परगने की जागीरें दोनों भाइयों को अता की। ये देखिए, ये है पूना और यहीं पर आगे है सोपा। ये यहाँ पर देखिए, ये जो है ये हमारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में रियासत है ना, अलग अलग। ये हमारे महाराष्ट्र रियासत है, ये हमारी महाराष्ट्र रियासत है। महाराष्ट्र रियासत के जो ज़िला है पूना ज़िला और सोपा, देखो पुणे के आगे ही ये सोपा है, सोपे ज़िला है सोपा। तो पूना और सोपा ये दोनों की जो है जागीर अता की, ये ज़मीनें दी उनको। ठीक है, इस तरह अब उनको ज़मीनें मिली, तो ज़मीनें मिलने पर उनके पास क्या आ गई, दौलत आ गई है ना। मालोजी राजे के पास, विट्ठोजी राजे के पास, दोनों के पास मतलब भोसले ख़ानदान में दौलत आ गई। तो इस तरह से भोसले ख़ानदान में शान शौकत वापस आ गई। ये जो भोसले ख़ानदान है, इनकी शान शौकत दोबारा आ गई। मालोजी राजे की बीवी है, उनका नाम क्या था, ये कौन है, मालोजी राजे की बीवी, उनका भाई था, उनका नाम था उमाबाई। मालोजी राजे की बीवी का नाम क्या था, उमाबाई। वो पलथन के नंबालकर ख़ानदान की लड़की थी।
लंबालकर खानदान से थी। कौन? उमा जी। मालोजी राजे के दो बेटे भी थे, एक शाहजी राजे और एक शरीफ जी। ये देखिए, ये शाहजी राजे हैं और ये शरीफ जी हैं। ये शाहजी राजे और ये शरीफ जी राजे। ठीक है, ये जो है मालोजी राजे के दो बेटे थे। मालोजी राजे जो है इंदापुर की लड़ाई में मारे गए। अब एक मरतबा जो निजाम शाह के वहाँ सरदार थे ना मालोजी राजे, निजाम शाह ने उनको बोला सुबह की जागीरें भी दिए, है ना। अब एक बार वो लड़ाई में गए वहाँ पर, तो कौन सी लड़ाई थी? इंदापुर की लड़ाई। जब वो लड़ाई में गए, इंदापुर की लड़ाई में गए, तो मालोजी राजे इंदापुर की लड़ाई में मारे गए। तो क्या हुआ? ये देखिए, ये इंदापुर है, इंदापुर की लड़ाई में मारे गए। अब मालोजी राजे जब मारे गए तो ये देखिए इंदापुर का इलाका है। ठीक है, तो इंदापुर की लड़ाई में एक बार वो गए हुए थे मालोजी राजे, तो उस लड़ाई में वो मारे गए। अब मालोजी राजे के जाने के बाद अब उनके जो बेटे थे शाहजी राजे और शरीफ जी, तो उनको कौन पालेगा? तो विठोजी राजे जो उनके चाचा थे, तो विठोजी राजे ने मालोजी राजे और विठोजी ने अपने भतीजों की परवरिश की। किसकी परवरिश की? शाहजी राजे और शरीफ जी की। देखो, ये विठोजी राजे हैं। तो मालोजी राजे के इंतकाल के बाद मालोजी राजे इंदापुर की लड़ाई में जब मारे गए, तो उनके बच्चों की परवरिश उनके चाचा विठोजी राजे ने की। विठोजी राजे ने अपने भतीजों की परवरिश की, और जो जागीर का इंतज़ाम है, जो मालोजी राजे को जागीर दिए थे निज़ाम शाह ने पूना और सोपा की, वो जागीर का इंतज़ाम भी उन्होंने संभाला। ठीक है, किसने? विठोजी राजे ने। अब ये देखिए, ये है लखोजी जाधव। ये कौन है? लखोजी जाधव है। देखिए, लखोजी जाधव कौन थे? लखोजी जाधव निज़ाम शाह के दरबार में सरदार थे। वो भी एक बहादुर और शुजा सरदार थे, बहुत बहादुर सरदार थे। और उन्हें भी जो है दरबार में बहुत इज्जत हासिल थी। निज़ाम शाह के दरबार में ये भी सरदार थे, हाँ, ये भी नौकरी करते थे, और उनको वहाँ पर बहुत इज्जत हासिल थी निज़ाम शाह के दरबार में। ये जो है जीजाबाई हैं। जीजाबाई कौन थी? लखोजी जाधव की बेटी थी। ये जीजाबाई है, जीजाबाई लखोजी जाधव की बेटी थी। अब जीजाबाई लखोजी जाधव की बेटी थी, और ये जो कैसी थी? बड़ी सलीकामंद और समझदार थी। इनको भी जो है लड़ाई के सब तौर तरीके हुनर मालूम थे। हाँ, ये बहुत ही सलीकामंद थी और समझदार थी लखोजी जाधव की बेटी। अब जीजाबाई और शाहजी राजे, इनकी शादी बड़ी धूमधाम से की गई। इस तरह जीजाबाई जो है भोसले खानदान की बहू बन गई। ये लखोजी जाधव की बेटी थी, अब उनकी शादी शाहजी से हो गई, है ना। तो वो किसकी बहू बन गई? भोसले खानदान की बहू बन गई। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये है शाहजी राजे और ये है जीजाबाई, इन दोनों की शादी हो गई। तो शाहजी राजे कौन थे? शाहजी राजे कौन थे? शिवाजी महाराज के वालिद है या नहीं। अभी हम शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ने वाले, तो हम उनके बाबा अजदाद के बारे में पढ़ रहे हैं। मालोजी राजे उनके दादा थे, और शाहजी राजे उनके अब्बा, और जीजा माता कौन है? शिवाजी महाराज की अम्मी जान, वालिदा। ठीक है, अब यहाँ है निज़ाम शाह। निज़ाम शाह जो है, निज़ाम शाह ने मालोजी राजे की जागीर शाहजी राजे को दे दी। अब चूँकि मालोजी राजे के बाद उनके भाई विठोजी राजे ने शाहजी राजे और शरीफ जी राजे को पाला पोसा था, उनकी जागीर का भी इंतज़ाम संभाला था। अब जब शाहजी राजे बड़े हुए, तो निज़ाम शाह ने मालोजी राजे की जो जागीर थी, हाँ, पूना सोफा की जो जागीरें उनको दी गई थी, तो मालोजी राजे की जागीरें वो किसको दे दी गई? शाहजी राजे को दे दी गई, उनके बेटे को दे दी गई। ठीक है, शाहजी राजे को दे दी गई। शाहजी राजे, उनको पूना सोफा की जागीरें निज़ाम शाह ने दे दी। ठीक है, अब ये देखो, अहमदनगर के करीब भातवड़ी के मुकाम पर एक लड़ाई हुई। उस लड़ाई में जो है शाहजी राजे के दूसरे भाई थे ना, शरीफ जी राजे, हाँ, तो उस लड़ाई में शाहजी राजे के भाई मारे गए, शरीफ जी राजे। लेकिन शाहजी राजे ने क्या किया? बड़ी हिम्मत के साथ लड़ाई लड़े। हाँ, उन्होंने, उनके भाई का तो उनको दुख था, लेकिन चूंकि उनको लड़ाई भी जीतनी थी, हाँ, तो उन्होंने बड़ी ही हिम्मत के साथ बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी, और एक बहादुर सिपाही की हैसियत से उनकी शोहरत जो है चारों तरफ फैल गई, और उस लड़ाई को जीता उन्होंने।
उस लड़ाई में उनकी को फतेह हासिल हुई, तो उनकी शोहरत जो है शाहजी राजे की चारों तरफ फैल गई। अब ये देखिए शरीफ जी राजे का कि क्या हो गई, उस जंग में इंतकाल हो गया। उस जंग में शरीफ जी राजे शिवाजी भाई शाहजी राजे के जो छोटे भाई थे, शाहजी राजे के छोटे भाई शरीफ जी राजे, उनका क्या हो गया, इंतकाल हो गया। और शाहजी राजे ने लेकिन फिर भी हिम्मत और बहादुरी से वो लड़ाई लड़ी और उनको फतेह हासिल हुई। और उनकी शौहरत जब चारों तरफ फैल गई तो दरबार में भी शाहजी राजे की इज्जत बढ़ गई, हाँ, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी जंग जीते थे, हाँ, फतेह हासिल की थी। तो अब मलिक अंबर जो था, जो निज़ाम शाह का वजीर थे, तो उनको क्या हो गई, उनसे जलन होने लगी शाहजी राजे से, उनसे हसद करने लगे, जिसकी वजह से जो है शाहजी राजे और मलिक अंबर में क्या पैदा हो गई, दोनों में नाइंतफाकी पैदा हो गई। और शाहजी राजे ने क्या किया, निज़ाम शाही हुकूमत को छोड़कर कहाँ चले गए, वो आदिल शाह के पास चले गए, हाँ, क्योंकि वहाँ पर मलिक अंबर उनसे जलने लगा, तो उनसे हसद कर रहे थे। अब उन दोनों की बन नहीं रही थी, हाँ, दोनों में आपस में बन नहीं रही थी, शाहजी राजे की और मलिक अंबर की। तो इसके लिए शाहजी राजे ने क्या किया, निज़ाम शाही हुकूमत को छोड़ दिया और आदिल शाह के पास चले गए। अब आदिल शाह ने भी उन्होंने अपनी हुकूमत में उनको बुला लिया। उनको भी, आदिल शाह को भी तो ऐसे ही सिपाहियों की ज़रूरत थी ना, बहादुर, तो इतने बहादुर सिपाही को कौन छोड़ेगा, तो उन्होंने भी उनका खैर मकदम किया। आदिल शाह ने शाहजी राजे का खैर मकदम किया और उन्हें सर लश्कर का खिताब देकर उनकी इज्जत अफजाई भी की। हाँ, वो अगर शाहजी राजे आदिल शाह के पास आ गए तो आदिल शाह बड़े खुश हुए और उन्होंने शाहजी राजे की क्या किया, उनको खुशामदीद किया, उनका वेलकम किया, हाँ, और उनको सर लश्कर का खिताब भी दिया और उनकी इज्जत बढ़ाई। मलिक अंबर का जब इंतकाल हो गया तो अब उनका बेटा, अब निज़ाम शाह की हुकूमत में मलिक अंबर कौन था, निज़ाम शाह की हुकूमत जब मलिक अंबर का इंतकाल हो गया, मलिक अंबर कौन था, निज़ाम शाह के वज़ीर थे। तो जब मलिक अंबर का इंतकाल हो गया तो उनके अब जो बेटे थे फ़तेह खान, वो वज़ीर बने। अब फ़तेह खान कैसा था, बादशाह से जिस तरह से वफादार थे, मलिक अंबर बादशाह के वफादार थे, लेकिन फ़तेह खान जो उनका बेटा है वो बादशाह के साथ वफादार नहीं थे। उनका दिमाग जो था, वो फ़तेह खान का जो जहन था, उनका दिमाग साजिशी जहन था, मतलब वो दुश्मनों से मिले हुए थे। तो जिसकी वजह से क्या हो गया था, उस वक्त उनके फ़तेह खान के वज़ीर बनने के बाद निज़ाम शाही हुकूमत में ज़वाल शुरू हो गया था, ख़त्म होने के करीब आ गई थी निज़ाम शाही हुकूमत, क्योंकि जो वज़ीरी जो था वो दुश्मनों से मिल चुके थे। तो इसकी वजह से क्या हो गया था, निज़ाम शाही हुकूमत का ज़वाल शुरू हो गया था। अब ये निज़ाम शाह के लिए एक बहुत ही दुख की बात थी कि अब क्या किया जाए, हुकूमत को कैसे बचाया जाए, हाँ। तो निज़ाम शाही हुकूमत को बचाने के लिए निज़ाम शाह की जो वालिदा थी, उन्होंने शाहजी राजे को वापस बुलाने के लिए बहुत ही उनको इसरार किया, उनको कहा कि तुम दोबारा हमारी हुकूमत में वापस आ जाओ, क्योंकि उन लोगों की हुकूमत क्या हो रही थी, निज़ाम शाही हुकूमत को ज़वाल आ चुका था, ख़त्म हो रही थी। इसलिए शाहजी राजे ने उनकी वालिदा की बात को इनकार नहीं किया, बात से इनकार नहीं किया, क्योंकि शाहजी राजे पहले वहाँ सरदार थे और उनकी अम्मी की बहुत इज्जत करते थे। इसलिए शाहजी राजे ने निज़ाम शाह की वालिदा की बात मानी और उनके इसरार करने पर वो दोबारा शाहजी राजे आदिल शाही सल्तनत छोड़कर निज़ाम शाही सल्तनत में क्या हो गए, वापस आ गए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सबक समझ में आया? ठीक, तो आगे आपको कितना सबक समझ में आया, खानापुरी और सवाल जवाब हम लोग करेंगे इंशाल्लाह, जल्दी ही हम इसके सवाल जवाब करेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।